वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप में से जो लोग पिछली ब्रेक को देख रहे थे उन्होंने सुना होगा कि हमारे वज़ीर जेल खानाजात ने यह कहा है कि आइंदा कुछ महीनों में, कुछ सालों में टेलीफोन बूथ आ जाएंगे, मर्द कैदियों को बीवियों से मिलने की इजाज़त होगी। तो मैं यही बताऊंगा कि अब लोग अपनी कैदों में थोड़ा सा इजाफा और कर लें ताकि ये समरात वो सब देख सकें। मगर आज लम्हा मौजूद में अभी तक जो इंसानियत सोच सलूक अंग्रेज के ज़माने से हमारे कैदियों के साथ रवा रखा गया है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और वैसे भी चौधरी अब्दुल गफूर साहब की बातें कुछ मेरे दिल को तो लगी नहीं, शायद आपको लगी हों, और अगर आपको लगी हैं तो आप यकीनन उनके हामी और रफीक होंगे। तो ये फ़र्क मुझ में और आप में है। मैं अब आपसे छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूँ। जहांगीर खान साहब, बेड़ियां पहनाई जाती हैं कैदी को, ये कौन पहनाता है, कौन उतारता है, क्यों उतारता है? सर, ये चक्कर में एक चीफ होता है, वो जो है बेड़ियां लगाता है सिर्फ भत्ता हासिल करने के लिए। सिर्फ भत्ता हासिल करने? बेड़ी होता क्या है? बेड़ी एक सरिया होता है लंबा सा, जो नीचे कड़ा बनाया होता है, उस पे सरिये के कड़ा बना के वो पाँव में इधर गिट्टे के करीब जो है ना डाल देते हैं। ठीक है। ऊपर से उसको चंड कर देते हैं, रिबन लगा देते हैं, और ऊपर से या नाफ तक जो है ना सरिया लंबा होता है। इधर वो बेल्ट देते हैं कि ये धागा लो और इसके साथ इंसान के टखने से लेकर उसकी नाफ तक एक सरिया है जो दो कड़ों के दरमियान फिक्स्ड है जी। ये क्यों पहनाया जाता है? भत्ता लेने के लिए। भत्ता लेने के लिए कि इसको चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी जी। ये पैसे देगा तो पैसे देंगे। इसकी कोई जरूरत होती है कि जेल के अंदर जो लोग कैद हैं उनको इस किस्म की चीजें पहनाई जाएं? बिल्कुल नहीं जरूरत होती है इसकी कोई भी। कानून इसके खिलाफ मौजूद नहीं है कि इंसान को ये बेड़ी ना पहनाई जाए? इसको अदालत ने उतार भी दिया था, अदालत ने हुक्म दिया था कि ये उतार दो। ये और आप ये हल्फन कह सकते हैं कि आज भी पंजाब की जेलों में बेड़ियां पहनाई जाती हैं रोजाना? बिल्कुल हल्फन कहते हैं। उतारने कितने पैसे लिए जाते हैं? मुख्तलिफ जितने भी कोई जितने जिसके अफोर्ड कर सके, जितनी आपकी इस्तात। 2000 ले लें, 3 साहब ये भी सुनिएगा, और ये 3 महीनों में जब रिफॉर्म्स करने वाले ना, उसमें ये इंसानियत सोच सलूक भी बंद करवाएं। आपसे मैं रहमानी साहब ये पूछना चाहता हूं कि एक चीज होती है जी उड़ती, ये भी एक लानत है जो आपके जेलों के अंदर मौजूद है। जरा नाज़रीन को पहले ये बताएं कि उड़ती होती क्या है और उड़ती को दूर कितने पैसों में किया जाता है? उड़ती ये होती है कि हर रात को वो जो कैदी होता है एक बारक से दूसरी बारक उसका टकाना कोई नहीं होता। ठीक है, उसको और वहां जाता है, उसे जलील किया जाता है, और हर जाने वाला जहाँ जिसके पास रहता है उससे काम करवाता है, बर्तन करवाता है, बल्कि यहाँ तक कि उन लोगों के साथ बदफेलियां भी की जाती हैं। और ये सुप्रीडेंट के इल्म में है। उड़ती के मंदरजात बताए हैं, उसमें जेल में एक मुअज़्ज़ज़ आदमी जो कि बेशक कैदी ही क्यों ना हो और मुजरिम ही क्यों ना हो, आप यकीन कीजिए यहाँ बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ कैदी मौजूद रहे हैं, वो बदफेली से बचने के लिए हत्तुल इम्कान पैसे देगा और ये फिर भी जारी रहेगी। उसके बाद सर एक चीज होती है जो आपका चीफ चक्कर होता है और एक चक्कर इमदादी होता है, ये भी चक्कर चले हुए सारे, ये क्या है? सर बात यह है कि इनकी हर माह एक ड्यूटी लगती है, जेल ठेकों पे दी जाती है। सियालकोट की जो बात मैं करता हूं, जेल भी ठेके पे दी जाती है? ठेकों पे दी जाती है। किस तरह? कितना ठेका? ठेका ऐसा होता है कि जो बाहर गेट मेन होता है उसका भी ठेका होता है, जो अंदरूनी गेट होते हैं यहाँ से लेकर अंदर जहाँ मुलाकात है, फिर अंदर वाली तलाशी है, अंदर वाली तलाशी के बाद फिर चक्कर आ जाता है मेन, ये अपना ली जाती है ठेके पे, और बाहर के भी ठेके पे दी जाती हैं। पैसे कौन रिसीव करता है? ठेका कौन रिसीव करता है? इसकी ड्यूटियां लगाते हैं डिप्टी जनरल सीट पे जो बैठा होता है, डिप्टी सुप्रीडेंट। जो सजाए मौत के कैदियों के ब्लॉक हैं वहां पर उनका रेट 8000 रुपया है। जो मॉडर्न ब्लॉक है उसका रेट फी 2 बार के उनका 5-5 हज़ार रुपया है, और लंगर का जो 10-12 हज़ार रुपया। कमाल है सर। एक और चीज है जहांगीर खान साहब, जो जेल में कैद मुशक्कत दी जाती है, मुशक्कत से बचने के लिए आजकल क्या रेट चल रहा है? तो मुशक्कत से बचने के लिए जब मैं आया था तो उस वक्त 2000 रुपया था बारक में रहने का कि आप जेल जाओ और फैक्ट्री जाओ ही ना। अच्छा। अगर जो फैक्ट्री जाता है उधर से उसने टाइम से पहले निकलना है तो 1000 रुपया दे, सिर्फ बारक से फैक्ट्री जाए, हाजिरी लगवा के वापस आ जाए। तो जो उधर ही मशक्क़त नहीं करते हैं और बारक फैक्ट्री में रहते हैं 2 बजे तक, वो देते हैं 500 रुपया 600 रुपया। बिल्कुल, वाह वाह। तो उधर रहते सर एक आखिरी बात मैंने आपसे पूछनी है, जेल में जो शख्स कैद बामुशक्कत काटता है उसका भी इंसानी हक ये है कि उसको उसका उजरत पहुंचाई जाए। आजकल पाकिस्तान के जेल में रोजाना की उजरत क्या है एक कैद बामुशक्कत काटने वाले कैदी के लिए? जी रहमानी साहब। फुटबॉल की बाहर जो सिलाई दी जाती है मजदूरों को 40 से 50-55 रुपए दी जाती है फैक्ट्री वालों में, मगर उनको 2 फुटबॉल सीने के सिर्फ 20-21 रुपए दिए जाते हैं। अक्सर ये होता है जेलों में
कि दो मुखालिफ पार्टी के आपस में सुलह हो जाती है। अगर मैंने आप पे कोई इल्जाम लगाया है, आप जेल चले गए हैं, आपकी मुझससे सुलह हो गई, जब सुलह हो जाती है उसके बाद जो कैदी सुलह में अब माफ कर दी जाता है, जिस आदमी का उसका दावा होता है, उसके बाद सर आप उसकी हलाकत की खबरें बड़ी जल्दी अखबारों में पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ये जो कत्ल है ये कौन करता है? डॉक्टर साहब मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तो सियालकोट जेल में हुए हैं। एक का नाम है कैदी का। सर वो मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। ये कत्ल बताएं ये होता है यानी कत्ल करते हैं, जेल अमला और मेन वाला काम मिल जाते हैं। तो ऐसे अक्सर सियालकोट में भी हुआ है और कोट लखपत जेल में मैंने देखा है। फिर वो बहाना लगा दिया जाता है कि इसने कोई मंशियात जो है ना ओवरडेट खाई है और ये मर गया है। वाह 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 सर, बड़ी उम्दा बात है कि ना सिर्फ ये राशि और हरामखोर हैं बल्कि बाकायदा ये पेशावर कातिल भी हैं जो आपका जेल का अमला है। ये चौधरी यकूब साहब, एक चौधरी गफूर साहब एक दफा फुंजा से वापस आ जाएं सही सलामत तो उनको किसी दिन सामने बिठा के भी आपसे बातें करवाएंगे, बिकॉज वो बड़े डर के कहते हैं कि मुझ तक कुछ इतलात पहुंची हैं, इतलात के अलावा अब उन पर कोई अजाब आने वाला है जो पहुंचेगा उन पर दिमाग ठीक करने के लिए। सर आप मुझसे ये बताइए, मंशियात का जिक्र आपने खुद किया, मैं मेरा प्रोग्राम का साइज इतना बड़ा नहीं है कि मैं सारे मसाइल का जिक्र कर सकूं। जेल में मंशियात की सूरत हाल क्या है जहांगीर साहब? जेल में मंशियात की सूरत हाल ये है कि हेड वार्डर जो हैं इंचार्ज बारकों के, वो कैदियों से मिले हैं और कैदियों से 1000 रुपये की बाहर से चीज़ आती है, वो 2000 रुपया लेते हैं और उनको हीरोइन 20 ग्राम की पुड़ी ला के दे देते हैं, खुद ला के देते हैं कि ये लो जी आप बेचें। फिर उसने कैदी ने वो बेचनी होती है, उसके अलावा उससे कैदी से उसने पैसे भी लेने होते हैं फिर कि आपने इतने की बेची है, मुझे इतने दो बीच में से। ठीक, बिल्कुल माशाल्लाह, बाकायदा कमीशन के ऊपर वो वहां पे मंशियात का कारोबार उन्होंने गर्म किया हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह। आप सर दोनों हजरात ने वहां पे अपनी कैद काटी है। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ ख्वातीन हजरात आपके सामने इस प्रोग्राम को लाने का मकसद एक था, आप लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, वो पाकिस्तान की जेलों में जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, हमारे मुल्क में जेल अकूबत खाना है और बाकायदा एक अजाब खाना है गरीब आदमी के लिए। जो वहाँ पे प्रिविलेज्ड लोग जाते हैं वो भी एक ताजमहल के अंदर रहकर वापस आ जाते हैं और वापस आते ही वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे अपने दीगर हमवतनों को और दीगर कैदियों को किस हाल में देखा। आज कौन है जो बरसरे इक़्तिदार है और साबिका कैदी नहीं है? आप लोग जब मेरे ये मेहमान आए तो लोग मुझे थोड़े से तमस्खुर से देख रहे थे कि आज डॉक्टर उमर के मेहमान साबिका कैदी हैं। हजूर वाला, आज आपके हुक्मरान भी साबिका कैदी हैं और अगर उनको गलत इल्ज़ाम में रखा गया था तो इस तरह के लाखों लोगों को रोज़ाना गलत इल्ज़ाम में इन अकूबत खानों को झेलना पड़ता है। मुजरिम को सज़ा यकीनन मिलनी चाहिए, मगर हमारा अदालती निज़ाम अभी तक ऐसा शफाफ नहीं हो सका कि किसी भी मुजरिम तक पहुंच सके। बेशक उसकी निशानदही हम यूनाइटेड नेशन से करोड़ों के एवज ही क्यों न करवाने की कोशिश करें। मेरी बातों के मुतालिक गौर कीजिए और उन 2 साल में होने वाली फैसिलिटेशन पे भी गौर कीजिए जो पंजाब के वज़ीर जेल खाना जात हमारे प्रोग्राम में दावा करके गए हैं। और लम्हा मौजूद के अलावा आने वाले 3 महीनों में मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये जून से लेकर हम इसे इंशाअल्लाह ताला अगस्त तक देखेंगे कि कौन सी जेलों में टेलीफोन बूथ लग गए और कौन सी जेलों में लॉ एंड ऑर्डर कमीशन के तहत हुक्म मिलने वाले बीवियों और शोहरों की मुलाकातों का एहतमाम हो सका। खुदा हाफिज।